ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं देव तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओं वा शंकरा शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरि ओं इदग्गुङ्गभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलं मयूरेतो असमासुदत्ता मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत सोत्रान्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत कबीर का भजन सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे तो कहाँ बरसता है बादल सतगुरु का ज्ञान का? तो कहते हैं गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। फिर आगे बोलते हैं कि साधु संत जन निस्दिन भींजे, साधु संत जन निस्दिन भींजे और निगरा बूंद भर तरसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। पांच सखी मिल तपे रसोईया, सूरत सुहागिन परसे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और बिरले शब्द को परखे, सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। ये भजन है संत कबीर का, इसी का अर्थ बताएंगे। संत कबीर के अलग अलग प्रकार के भजन हैं, साधना के अलग अलग स्तरों के, प्राप्ति के पहले के, ऐसे अनेकों भजन हैं। उनमें ये भजन है जिसका सार है सद्गुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है। सद्गुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है आकाश में। इसी से संबंधित संत कबीर ने इसमें चर्चा की है कि किस पे बरसता है, कौन उससे अभिभूत होता है, वही बात इसमें बताई है। सबसे पहली बात, संसार में लोगों में ऐसी मान्यता है कि गुरु बनाओ, गुरु के बिना कल्याण नहीं। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो लोग दौड़ के गुरु बना लेते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि पूरा सद्गुरु ना मिला और मिली न सांची सीख, और भेष जति का बनाई के घर घर मांगी भीख। अगर सच्चा सद्गुरु नहीं मिला, उनकी विद्या जागृत नहीं हुई, सच्ची सीख नहीं मिली, तो केवल श्रम ही हाथ लगता है, जीवन ऐसे ही चला जाता है। इसलिए सद्गुरु गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, दौड़ के नहीं बनाना है। तो इसलिए संत कबीर ने कहा है कि सद्गुरु कैसा होता है, वो किस तरह से बात करते हैं, वही बात इस भजन में बताई गई है। तो सद्गुरु का क्या स्वरूप है? अन्य शास्त्रों में, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों में तपस्या करते करते प्राप्ति काल का जो ज्ञानी, अंतिम जन्म में जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है, ऐसा ज्ञानी महात्मा वो तत्वदर्शी सद्गुरु है। वो मेरा स्वरूप है, मुझे हटा दो, उसे बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा सद्गुरु है जो प्राप्ति वाला है। कबीरदास जी ने भी जगह जगह बताया सद्गुरु के बारे में। महर्षि पातंजलि कहते हैं सद्गुरु के बारे में, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक और आशय, क्लेश होते हैं 5
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। अविद्या से प्रेरित होकर जीव कर्म करता है, अच्छे और बुरे। अस्मिता का मतलब होता है मैंने ये किया, मैंने वो किया। राग और द्वेष, जिस कार्य के पीछे, वस्तु, व्यक्ति के पीछे सुख की प्रतीति होती है उसको राग कहते हैं, और जिससे दुख मिलता है, द्वेष की प्रतीति होती है, उसको द्वेष कहते हैं। और अभिनिवेश माने ममत्व, अपने पूर्व के निवास के प्रति, इस जन्म के निवास के प्रति ममत्व भाव रहता है, उसको अभिनिवेश कहते हैं। तो अविद्या का मतलब होता है जो है नहीं फिर भी दिखाई पड़ता है, झूठे सत्य जाए बिन जाने। तो संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनशील है, हमारे शरीर, संपूर्ण भूतों के शरीर, जो भी दिखाई पड़ता है सब परिवर्तनशील है, लेकिन उसी को हम सत्य मान के बैठे हैं और जीवन भर यात्रा करते हैं। तो असत्य को सत्य मानना अविद्या है, उसी में राग द्वेष करता है जीव। तो 5 जो क्लेश हैं, इनसे प्रेरित होकर क्या होता है? कर्म होता है, अच्छा बुरा। तो क्लेश कर्म, और कर्म जब करते हैं तो वो इकट्ठा होता है। जो कर्म इकट्ठा होता है उस जगह को कहते हैं कर्माशय। उसको क्या कहते हैं? कर्माशय। जैसे दूध इकट्ठा होता है तो दुग्धाशय उसको कहते हैं, ऐसे ही कर्म जब इकट्ठे होते हैं चित्त के अंतराल में, स्मृति में, तो कर्माशय। जो इकट्ठे होते हैं वो किस रूप में रहते हैं? संस्कार के रूप में, भले बुरे संस्कारों के रूप में। और संस्कार अपना परिणाम देते हैं, अच्छा और बुरा। उस परिणाम को विपाक कहते हैं। विपाक माने परिणाम। तो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय। परिणाम मिलता है तो दुख सुख मिलता है। तो क्लेश और क्लेशों से होने वाला कर्म, कर्म इकट्ठा होता है संस्कार के रूप में, फिर कर्म अपना परिणाम देता है दुख सुख के रूप में। शरीर के रहते रहते जिस महात्मा ने तपस्या करके इन चारों को काट दिया, क्लेशों को समाप्त कर दिया, उनसे होने वाले कर्मों को समाप्त कर दिया। जब क्लेश समाप्त हो जाते हैं तो कर्म, विपाक और आशय, ये तीनों तो अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये क्लेश के ही 3 परिणाम हैं। क्लेश से ही कर्म शुरू होता है, कर्म इकट्ठा होता है तो संस्कार, संस्कार भला बुरा परिणाम देता है। तो जब क्लेश ही समाप्त हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, तो कर्म और विपाक और आशय तीनों ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। तो शरीर के रहते रहते जिसने इन सबको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, और शरीर से जीवित भी है, ऐसा महात्मा सद्गुरु है। वो सच्चा सद्गुरु है। जबकि समाप्त होने से पहले वो सामान्य था, अभी महात्मा था, अभी ईश्वर नहीं था, सद्गुरु नहीं था, लेकिन शरीर के रहते रहते इन चारों से अलग खड़ा हो गया, मुक्त हो गया, तब ईश्वर है। वही सद्गुरु है, वही ईश्वर है। तो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय प्रविष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। उसका नाम क्या है? तस्वाचक प्रणव। जितने महापुरुष हुए संसार में पहले और आज भी, उन सबका कॉमन नाम क्या है? प्रणव। प्रणव माने ओम या राम। राम अथवा ओम, इसको क्या कहते हैं? प्रणव कहते हैं। उनका कॉमन नाम क्या है? प्रणव। चाहे भगवान कृष्ण, भगवान राम, शंकर, हनुमान जी, गणेश जी, जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, नानक, सबका कॉमन नाम क्या है? प्रणव। शरीर से तो सबके अलग अलग नाम थे, लेकिन इन सबका जपने का नाम प्रणव था। इन सब ने प्रणव का जप किया और ये उसी में स्थित हो गए, इसलिए जिसमें स्थित हो गए वही उनका नाम हुआ। तो ये इन सब का कॉमन नाम क्या है? प्रणव। और जीव का कॉमन नाम क्या है? अहम। मायावश्य जीव अभिमानी। माया के वश में होकर जीव कैसा है? अभिमानी है। अभिमान का, अहम का मतलब है वो हर समय ये कहता है ये वस्तु मेरी है, ये घर मेरा है, अपना नाम नहीं बताता मेरा। कोई भी सामान गिरा पड़ा है उसको पूछेंगे ये किसका है, तो उठा के कहेगा मेरा। अपना जो माँ बाप ने नाम रखा है वो नाम नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? मेरा। तो अहम माने प्रत्येक जीव का कॉमन नाम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मैं। और ओम का मतलब प्रत्येक महापुरुष का कॉमन नाम। तो इसलिए इनका नाम क्या होता है? तस्वाचक प्रणव। ये जो महापुरुष होते हैं, सद्गुरु होते हैं, इनका नाम क्या है? प्रणव। ओम अथवा राम, कोई भी। तत् जपत तदर्थ भावनम, उसका जप करना है
और ये महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना है। यह है सद्गुरु का स्वरूप पतंजलि के अनुसार। ऐसे ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, शंकराचार्य ने कहा कि जो गुरु ब्रह्मा का काम करता है, विष्णु का काम करता है, शंकर का काम करता है, अंत में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा गुरु ही सद्गुरु है। अर्थात ब्रह्मा माने जिसके दर्शन से, ध्यान से, चिंतन से योग विधि जागृत हो जाए, नई सृष्टि की रचना हो जाए सद्गुणों की। और विष्णु माने पालन, पालन करने की जिसमें क्षमता है। और संहार, शंकर माने संहार, जिसमें हमारे विकारों के संहार करने की क्षमता है और बदले में अपना स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप बनाने की क्षमता है। ऐसा गुरु सद्गुरु है, महापुरुष है। उसके पास में ये ज्ञान का बादल बरसाने की क्षमता है। इसी बात को कहते हैं तुलसीदास जी के राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरोहरि संत समीरा। कबीरदास जी इस भजन में जो विस्तार से बताते हैं उसी बात को तुलसीदास जी एक दोहे में बताते हैं कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम कौन है? तो कहते हैं अचल समुद्र, अचल जल की प्रतिष्ठा वाला समुद्र कौन है? परमात्मा। जैसे समुद्र में अथाह जल राशि है, ऐसे ही परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में लबालब भरा हुआ है। लेकिन वो उपयोग में कैसे आता है? घन सज्जन धीरा, बादल रूप बन के जो बरसता है समुद्र का पानी, वो बादल कौन है? वो सद्गुरु है। राम तो समुद्र है, परमात्मा समुद्र है, लेकिन समुद्र पास में भरा रहे, हमारा घर एकदम किनारे पर है, लेकिन अकाल पड़ जाए तो हम प्यास से मर जाएंगे, क्योंकि समुद्र के पानी को पी नहीं सकते, प्यास नहीं बुझा सकते, खरा होता है, नमक होता है। तो इसलिए प्यास बुझाने वाला पानी कौन सा होता है? जो मेघ बन के बादल बरसता है, वो हमारे सबके काम आता है। सोई भगत जग जीवन सोई, वो भक्तों का, लोगों का जीवन है, उसी से फसल होती है, उसी से पीने का पानी मिलता है। वो भी पानी समुद्र का ही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पी सकते, बादल बन के बरसेगा तब हमारे काम आएगा। इसी चौपाई का विस्तार पूरा कबीरदास का भजन है। इसी बात को वो इसमें बताते हैं कि सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सद्गुरुओं का ज्ञान बादल की तरह बरसता है। कहाँ बरसता है? बोले आकाश में बरसता है। ये बाहर का आकाश है एक, दूसरा इससे भी बड़ा आकाश है हमारा आपका चित आकाश। चिदाकाश में आप रात में देखेंगे, सोते में गाड़ी चला के चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, शरीर तो एक जगह पे पड़ा है, लेकिन पूरी दुनिया सपने में घूम लेते हैं। कितना बड़ा आकाश है। ऐसे भी आप बैठे हो चुपचाप तो विचार करते चले जा रहे हो, विचारों में कुछ भी बना लो, मन से कल्पना करता रहता है दिन भर। व्यक्ति क्या क्या बना रहता है, वो कहाँ पे बनाता है? आकाश में, अपने मन के आकाश में, चित्त के आकाश में। तो ये जो सद्गुरु का बादल है, ये कहाँ बरसता है? चिदाकाश में। लेकिन किस रूप में बरसता है? तो ज्ञान बदरिया बरसे। कौन सा ज्ञान के रूप में बरसता है? वास्तव में सद्गुरु जब तक हैं सामने, अगर हम पहुंच गए तो बहुत कम जो है उपदेश करेंगे वाणी से, 25%। अगर उस उपदेश के अनुसार आप चल दिए, साधना में प्रवृत्त हो गए, तो 75% आपके हृदय के आकाश में वो ज्ञान बरसाते हैं, वहाँ बताते हैं। बाद में 90% तक भगवान गुरु हृदय से बताते हैं, 10% बाहर से बताते हैं। उसी बात को कबीर इसमें बताते हैं कि सद्गुरु ज्ञान बदरिया बरसते। तो ज्ञान का बादल किस रूप में बरसाते हैं? तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजें जी संता। ब्रह्म तो अखंड और अनंत है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का रास्ता क्या है? अनुभव। वो सद्गुरु का ज्ञान अनुभव के रूप में बरसता है। कौन सा अनुभव? लोग कहते हैं मुझे पढ़ने का अनुभव है, खेती का अनुभव है, बिजनेस का अनुभव है। ये वाला अनुभव नहीं, ये तो एक्सपीरियंस होता है, ये अनुभव नहीं। अनु माने अतीत, भाव माने संसार। सद्गुरु का ज्ञान किस रूप में बरसता है? अनु माने अतीत, भाव माने संसार। संसार क्या है और इससे मुक्ति क्या है, ये बात भगवान बरसात की तरह जैसे बूंद बरसती है, वैसे चिदाकाश में बताते हैं ये संसार, ये मुक्ति, ये संसार, ये मुक्ति। और जब से जागृत होता है लगातार बरसता रहता है, बीच में कहीं रुकता नहीं है। तो अनुभव के रूप में ये ज्ञान बरसता है। तो अनु माने अतीत, भाव माने संसार।
तो ब्रह्म को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? अनुभव। और संत कौन होते हैं? तो अनुभव गम्य भजें जी संता। जो इस अनुभवों के आश्रित, भगवान के निर्देशन के, वाणी के आश्रित जो भजन करते हैं वही संत होते हैं। तो सदगुरु का ज्ञान किस रूप में बसता है? अनुभवों के रूप में। परमहंस महाराज जी के पास में स्वामी जी गए या हम लोग गए तो क्या होता है कि पहले महापुरुष के पास में जाओगे आप, श्रद्धा स्थिर होगी, नाम जब बताएंगे तो 2-4-6 महीना लगेगा। 2-4-6 महीने बाद फिर अंग फड़कन स्वप्न सारी जागृति हो जाती है। जब ये जागृति हो जाती है तो फिर वो कहते थे, ये जागृति हुई स्वामी जी के अंदर तो उनको लगा कोई रोग हो गया, जाके बताए परमहंस महाराज जी से। परमहंस महाराज जी ने कहा कि बस बेटा, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, जब तक रावण मर नहीं जाएगा तब तक जो है कहीं भी विराम नहीं है। तो एक बार साधना जागृत हो गई तो ये रुकती नहीं है जब तक आप मुक्त नहीं हो जाओगे। तो इसी को कृष्ण भगवान कहते हैं कि आरंभ का नाश नहीं है, नेहा विक्रम नाशोस्ति। आरंभ हो गया तो इसका नाश नहीं है बीज का। तो ये क्या है? यही सदगुरु के ज्ञान का बादल है जो निरंतर बसता है। तो इसको कहते हैं लक्ष्य कोश सदगुरु वसे और दीजय सूरत पठाए, शब्द तुरक पे बैठ के क्षण आवे क्षण जाए। लाख कोश अगर सदगुरु बसता है, शरीर से दूर बसा है सदगुरु, और आप लाख कोश दूर हैं उससे, इतनी दूरी है, सदगुरु इतनी दूर पर है, लेकिन कैसे आता जाता है? क्षण भर में शब्द तुरक पे बैठ के क्षण आवे क्षण जाए। शब्द माने परमात्मा की वाणी, वही अनुभव जिसको तुलसीदास जी अनुभव कहते हैं उसी को कबीर शब्द कहते हैं। स माने वह परमात्मा, बद माने बोलना। परमात्मा बोलने लगता है सदगुरु के द्वारा। सदगुरु जब बोलने लगता है, परमात्मा का बोलना, सदगुरु का बोलना एक ही बात है। अनुभव क्या है? तो कहते हैं अनुभव गुरु की बात है। अनुभव किसकी बात है? गुरु के बात करने का तरीका है। और हृदय बसे दिन रात, हृदय के आकाश में गुरु बोलता रहता है, बरसता रहता है उसकी वाणी। तो पलक पलक और श्वास पे विपुल भेद दर्शा। पल पल में, श्वास श्वास पे उस समय का क्या रहस्य, क्या भेद है, तुम्हारे आसपास का वातावरण क्या है, ये ज्ञान की बरसात में सदगुरु बताते रहते हैं। और शब्द तुरक पे, शब्द रूपी घोड़े पे बैठ के क्षण आवे क्षण जाए। अगर सूरत को पठा दिए, सूरत माने मन की दृष्टि, सूरत लग गई नाम जप में, सदगुरु के स्वरूप में, तो ये पठा दिए, फिर भगवान बताना शुरू कर देते हैं। तो यह है ज्ञान का बरसना। इसी बात को कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है, चिदाकाश में इसकी बरसात होती है। तो कहाँ बरसता है? तो कहते हैं गंगा में बरसे, जमुना में बरसे। अगर पानी बरसता है तो हमारे खेत में बरसे तो हमको भी लाभ होगा, लेकिन कबीर कहते हैं कि खेतों में नहीं बरसता, गंगा और जमुना में बरसता है। तो गंगा जमुना में बरसने का क्या मतलब है? वास्तव में सदगुरु का जो अनुभवी ज्ञान है वो साधक के चिदाकाश में बरसात होती है, लेकिन किस साधक के अंदर? तो कहते हैं गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तरैया तरसे। गंगा क्या है? जमुना क्या है? जमुना का मतलब होता है जोग रूपी जमुना, योग की प्रवृत्ति, योग का अभ्यास। तो योग का मतलब होता है धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। योग माने जुड़ना। हमारी सूरत परमात्मा से जुड़ गई, नाम जप में, गुरु के ध्यान में अभ्यास हम करने लग गए तो योग शुरू हो गया। नाम जपने लग गए, योग का अभ्यास। सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करने लग गए, योग का अभ्यास। ये अभ्यास शुरू हो गया। जब ध्यान करोगे, नाम जपोगे, सेवा करोगे, तो फिर इसमें क्या होगा? भगवान बताएंगे, गुरु बताएगा, गुरु बोलेगा, गुरु का ज्ञान बरसेगा। और किस में बरसता है? जमुना में और फिर गंगा में। योग ही जमुना है, योग का अभ्यास कर रहा है उसको भगवान बताते हैं, गुरु बताते हैं हृदय में, और गंगा में बरसता है। गंगा क्या है? तो गंगा जमुना खूब नहाए, गया न मन का मेल, 8 पैर जूझत ही बीता, जस कोलू का बैल, चोलिया काय न धुलाई सुंदर बाके जोगिया। गंगा जमुना खूब नहाए। बाहर की गंगा में आप स्नान करोगे, पाप दूर होगा, लेकिन घर आने के बाद फिर नया पाप कर लोगे। तो कौन सा ज्ञान है यहाँ पे? कौन सी गंगा है?
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में निसंदेह दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को तू अर्जुन कहाँ प्राप्त करेगा? तो कहते हैं कि तू योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की पराकाष्ठा में उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। तो योग और योग के अभ्यास में प्राप्त होने वाला ज्ञान, यही गंगा जमुना है। जितना योग में लगोगे, नाम जप और ध्यान में, उतना ही भगवान बताएंगे। किस रूप में? अनुभव के रूप में। वो ज्ञान कहाँ बरसेगा? चिदाकाश में। तो गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। ताल तलैया देखा है? तालाब का जल स्थिर होता है, बहता नहीं है, स्थिर हो जाता है और मैला हो जाता है, उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो ताल तलैया तरसे। या ताल तलैया कौन है? साधना का प्रवाह माने गंगा जमुना। योग ही यमुना, योग का अभ्यास कर रहा है और आत्मा से अध्यात्म ज्ञान नेतृत्व, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना ज्ञान। आत्मा मार्गदर्शन करे, भगवान बताएं, गुरु मार्गदर्शन करे और हम समझ के चलें। ये ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान का प्रवाह। भगवान बताते जाएं और हम समझ के चलते जाएं। जब बताएंगे और समझेंगे, चलेंगे, तभी तो भगवान आगे की बात बताएंगे। और बताए और समझ में नहीं आया और बैठ गए, चलना बंद कर दिया, तो योग का अभ्यास बंद हो गया और ज्ञान को समझना बंद हो गया, तो फिर वो ताल तलैया हो गया। तालाब का वो साधक हो गया, ताल तलैया के समान। प्रवाह बंद हो गया। जब प्रवाह बंद हो गया तो गुरु किसको बताए? ये बादल कहाँ बरसे फिर? तो गंगा जमुना माने साधना का प्रवाह। जैसे योग का अभ्यास मिल रहा है, जैसे भगवान बताते जा रहे हैं, आत्मा के आधिपत्य में जो मार्गदर्शन, जो वर्षा हो रहा है, उसके अनुसार चलने लगा, अभ्यास में लगा है, तो भगवान आगे की बात बताते हैं। अभ्यास बंद हो गया तो आगे किसको बताएं? फिर राम सीता में हारी, फिर किसको बताएं? तो अभ्यास का प्रवाह है ये गंगा जमुना है। जब अभ्यास रोज 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा रोज टाइम दोगे तो ये अभ्यास का प्रवाह है। भगवान बताते रहेंगे स्वप्न में, कभी अंग फड़कन के द्वारा, कभी सुषुप्ति के द्वारा, ये ज्ञान बरसता रहेगा। लेकिन भजन बंद हो गया तो बरसात बंद। तब कौन हो गए हम? ताल तलैया हो गए। अब तरसते रहेंगे। अब फिर ऐसे साधक का क्या होता है कि अब तो कुछ आता ही नहीं है। पहले तो सपने आते थे, पहले अंग फड़कन होती थी, अब सब बंद हो गया। तो क्यों बंद हो गया? क्योंकि अभ्यास का प्रवाह धीमा पड़ गया, रुक गया। तो ये हो गया ताल तलैया। ताल तलैया वाला साधक तरसता रहता है, अब भगवान बताएं, लेकिन किसको बताएं? अभ्यास नहीं। तो प्रवाह बंद हो गया तो ताल तलैया। प्रवाह चालू हो गया, नाम जपो, ध्यान में सूरत लगी हुई है, तो भगवान बताना, ज्ञान की बरसात शुरू। फिर उसको समझने लग गया तो फिर आगे बताएंगे। तो इसलिए गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है चिदाकाश में। आगे वाले पद में बताते हैं कि इससे कौन कौन भींजता है? तो कहते हैं साधु संत जन निशिदिन भींजे और निगुरा बूंद भर तरसे। साधु और संत ये रोज भींजते हैं, रात दिन भींजते हैं। साधु किसको कहते हैं? तो साधु माने जो मन से इंद्रियों को साधने में लगा है, भगवान की तरफ चल रहा है, मन से इंद्रियों को साध के, वो साधु है। संत कौन है? जिसके संशयों का अंत हो गया है, जिसे भगवत पथ में कोई संशय नहीं है, केवल भजन में लगा है, वो संत है। तो साधु और संत एक ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। तो संत माने जिसके अंदर संशय नहीं है, जिसके संदेह दूर हो गए, चल दिया। और साधु माने जो मन से इंद्रियों को साध लिया है, साधने में लगा हुआ है, उसके अंदर ये बरसात निस दिन भींजे। ये रोज भींजते रहते हैं। दिन में भी भगवान बताते रहेंगे, 24 घंटे दिन में बताएंगे, अंग फड़कता रहेगा राइट और लेफ्ट। भजन में बैठेगा, ध्यान में बैठेगा तो बैठे बैठे भी दृश्य आएगा, तीनों कालों की जानकारी आएगी। सुषुप्ति, सुषुप्ति माने मन सो जाए, शरीर जगता रहे। शरीर आँख खुली है, चित्त शांत है, सामने दृष्टि है, शरीर जगा है और मन सो जाए नाम में, ओम ओम, इसी में सुप्त हो जाए मन, गुरु के चरणों के, गुरु के ध्यान में सुप्त हो जाए सुषुप्ति। तो भगवान तुरंत बताएंगे, 2-4 सेकंड के लिए दृश्य आएगा,
तो ये बरसात हो रही है। तो साधु और संत के हृदय में ऐसे बताते हैं। तो साधु संत जन निस्दिन बीजे, दिन में भी बताते हैं, रात में सो गया तो सपने में दृश्य आएगा, भूत भविष्य वर्तमान। योगी साधु संत कभी सपने नहीं देखते, वो भविष्य देखते हैं। स्वप्न संसार को भी भगवान उनके सपने को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन सबके सपने अनुभव नहीं होते। बाकी जो साधु संत नहीं है वो भी सपना देखते हैं। उनके सपने कैसे होते हैं? तो मोह निशा सब सोगन हारा, वो देखे स्वप्न अनेक प्रकार। उनके स्वप्न जो है द्वंद्व पूरित होते हैं, वो हो भी सकते हैं, सही नहीं भी हो सकते हैं, देखोगे कुछ निकलेगा कुछ, ऐसा रहता है। लेकिन जो साधु संत के सपने हैं, अगर सो भी गए रात में तो सपने में भगवान बताएंगे कि क्या घटना घटने वाली है, क्या परिदृश्य है, वर्तमान स्थिति क्या है चित्त की, वो बात भगवान सपने में बताते हैं। तो रात दिन बीतता है कौन? साधु संत। सो जाओगे सपने में बताएंगे, जागते रहोगे अंग फड़कन से बताएंगे, ध्यान में बैठोगे मन रुक गया एकाग्र हो गया तो सुषुप्ति में बताएंगे। ये निस्दिन ये बादल बरसता है। कौन बता रहा है? सदगुरु। जिस गुरु का ध्यान नाम जप रहा है वो गुरु बताता है, चिदाकाश में बताता है, उसी को अनुभव कहते हैं, उसी को कहते हैं भगवान बताते हैं। एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो गुरु का नाम जप और ध्यान करोगे तो भगवान बोलने लगेगा। तो यही उनकी पहचान है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरन करते ही दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। दिव्य दृष्टि माने त्रिकालज्ञता, भूत भविष्य वर्तमान भगवान बताने लगे। वही गुरु सदगुरु है जिसके ध्यान से तीनों कालों की जानकारी जागृत हो जाए, दिव्य दृष्टि का संचार हो जाए। वही गुरु क्या है? सदगुरु है। तो साधु संत जन निस्दिन बीजे, लेकिन निगुरा बूंद भर तरस है। निगुरा कौन है? निगुरा का मतलब शब्द से ऐसा लगता है निगुरा माने जिसने गुरु नहीं बनाया, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में ऐसा कोई आदमी मुश्किल से मिलेगा जिसने गुरु नहीं बनाया। या तो गुरु बना लिया या किसी संस्था से जुड़ गया, और जो गुरु बना लिया किसी संस्था से जुड़ गया, दौड़ के गुरु बना लिया बिना जाने बूझे, तो हाट के गुरु बाट के चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, ये वाली स्थिति आ जाती है। तो निगुरा का मतलब वो नहीं है जिसने गुरु नहीं बनाया। गुरु तो है लेकिन गुरु की विद्या जागृत नहीं हुई। वही पहले कबीरदास बताए कि साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, और भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। तो निगुरा मतलब ये नहीं कि जिसका गुरु नहीं है, गुरु तो है लेकिन गुरु बनाया है, किसी संस्था से भी जुड़ा है। और जब पूछते हैं भाई तो तुमको जो है ये गीता की बात, रामायण की बात, ये सब चीज़ बताते हैं, शास्त्रों की बात, तो बोलते हैं हमने तो गुरु बना लिया है, हम तो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, हम तो निरंकारी से जुड़े हैं, हम तो उनसे जुड़े हैं। किसी न किसी का नाम ले लेगा, और जो गुरु की विद्या है गीतोक्त तो साधना, उससे उसकी भेंट नहीं, उस पर नहीं चलेगा, लेकिन किसी न किसी रूढ़ी में जकड़ जाएगा और जीवन भर उसी रूढ़ी में जकड़ा रहेगा, लेकिन गुरु की विद्या से उसकी भेंट नहीं होगी। तो निगुरा मतलब गुरु बना लिया है लेकिन गुरु की विद्या नहीं है, आत्मा से भगवान जागृत नहीं है, मार्गदर्शन जागृत नहीं है, ये वाला निगुरा। और गुरु बना लिया है, संस्था से जुड़ गया है, और संस्था में लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं, फिर भी क्या है? वे सब निगुरे हैं, क्योंकि गुरु की विद्या नहीं है उनके पास। वो तो एक बाड़े में बंद हो गए, जैसे गाय भैंस को वो बनाते हैं ना, उसका खिरक बनाते हैं, उसमें एक शाम को चर के आती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही संस्था बना के लोग बाड़े में इकट्ठे कर लिए लोगों को। तो जितने संस्था संप्रदाय बने हैं, चाहे कबीरपंथी हों, वो भी सब निगुरे हैं। कबीर की जो विद्या थी उससे उनकी भेंट नहीं होती है जीवन भर, और कबीर का ही गाएंगे, उन्हीं भजनों को गाएंगे, सुनाएंगे, सिखाएंगे, लेकिन कबीर के पास जो विद्या थी वो कबीरपंथियों के पास नहीं है। तो वे भी सब निगुरे हैं, जितने भी पंथ हैं। ऐसे ही किसी भी पंथ में आप जुड़ गए तो पंथ में जुड़ने का मतलब है कि आप निगुरा हो गए। अब जीवन भर आप उसको छोड़ोगे नहीं, और गुरु जो सदगुरु है उसको देखोगे, लेकिन उससे जुड़ोगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो जुड़े हैं पहले से, हम तो कबीर पंथी हैं, हम तो नानक पंथी हैं, हम तो उस पंथ के हैं, इस पंथ के हैं। वो क्या है? बंध गया बेचारा, ये निगुरा है, एक खूंटा से बंध गया। क्योंकि गुरु की विद्या तो जब सदगुरु के पास आओगे, समर्पित होगे, तब जागृत होगी। कबीर की, नानक की, जितने महापुरुष हैं उनकी विद्या उनके पास नहीं है, उनके संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि वो उनके नाम पर जो संप्रदाय बन गया उसमें विद्या कहाँ है?
वो तो जलने, जैसे लकड़ी जल जाती है फिर राख बच जाती है ना, और राख में अग्नि नहीं होती है। ठीक इसी तरह संप्रदाय क्या है, राख है, जली हुई अग्नि भी समाप्त हो गई। तो वर्तमान में जो महापुरुष हैं वही नानक हैं, वही कबीर हैं। इस समय जो शरीर से हैं, धरती पर जीवित हैं, जिनका हम दर्शन करते हैं, जिनसे मार्गदर्शन लेते हैं, वो जीवित जो सद्गुरु हैं वही वास्तविक ज्ञान की जागृति कर सकते हैं। भगवान ने उनकी पहचान कराई, हम जुड़ गए तब गुरु बने। उनसे जुड़े बगैर हम कितना भी गुरु बनाए, हाट के गुरु बाट के चेला वाला हाल होगा दो नरक में। तो किसी भी संस्था में जुड़ जाए लेकिन सद्गुरु की विद्या की जागृति नहीं होगी, क्योंकि सद्गुरु की विद्या की जागृति तो वर्तमान में जो सद्गुरु है वही उन सब का प्रतिनिधि है। जितने संप्रदाय भारत में हैं, जिन जिन महापुरुषों के नाम पे, उनका वर्तमान में प्रतिनिधि वही है जो आज महापुरुष है। उनके संप्रदाय में तो महापुरुष है नहीं, वो तो लोग संस्था चलाते हैं, वहाँ कौन सा ज्ञान मिलेगा। तो उससे जुड़ने का मतलब, किसी भी संस्था में आप जुड़ गए तो आप निगुरे हो गए, क्योंकि रूढ़ी पीटते रहोगे जीवन भर और गुरुओं की विद्या से भेंट नहीं होगी। तो निगुरा मतलब गुरु की विद्या जागृत नहीं है, गुरु की विद्या जागृत करने की चेष्टा भी नहीं करता, और पूछते हैं तो बोलता है मैंने तो गुरु बना लिया, मैं तो संस्था से जुड़ गया। जीवन भर बेचारा अपनी रूढ़ी पीटता रहता है, कुछ न कुछ करता रहता है संप्रदाय के नाम पे, लेकिन सद्गुरु की विद्या से उसकी भेंट नहीं होती। उसको कबीर कहते हैं निगुरा। और कबीर इससे आगे बताते हैं कि निगुरा कैसा होता है। कबीर कहते हैं कि कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापीन को भार। कबीर कहते हैं निगुरा ना मिले, पापी हजार मिल जाएगा चलेगा, क्योंकि पापी में और निगुरा में बहुत बड़ा अंतर है। पापी अंगुलीमाल था, बुद्ध को देख के समर्पित हो गया, सुधार हो गया। वाल्मीकि थे, हत्याएं करते थे, सप्तऋषियों को देखा, समर्पित हो गए, सुधर के भगवान हो गए। ये तो पापी होते हैं। निगुरा क्या होता है, निगुरा मतलब आप सद्गुरु भी मिलेगा लेकिन वो मानेगा नहीं, वो अपनी ही जोतेगा। तो कबीर ने उसको कहा है कि पापी मिले हजार, पापी मिल जाएंगे। पापी वो हैं जो पाप को स्वीकार करते हैं, और स्वीकार कर लेगा तो सद्गुरु उसका निदान बता देगा, मार्गदर्शन कर देगा, तो उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन निगुरा वो है, वो सद्गुरु को ही स्वीकार नहीं करेगा, पाप भी स्वीकार नहीं करेगा, अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए कबीर कहता है कि एक निगुरा के शीश पे लख पापिन को बार, 1 लाख पापियों के बराबर जो पाप होता है उतना एक निगुरे में जो है ये प्रवृत्ति होती है पाप की, वो सुधरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कबीर के निगुरा से भेंट ना हो, पापी मिलेगा चलेगा लेकिन निगुरा ना मिले। तो निगुरा मतलब जिसके पास गुरु की विद्या नहीं है लेकिन कोई न कोई रूढ़ी में फंसा हुआ है, किसी न किसी गियर में फंसा हुआ है। कोई कहता है मैंने अक्षिणी सिद्ध कर रखी है, कोई कहता है मैं उसका सिद्धि है, मेरे पास भूत प्रेत की सिद्धि है, 50 तरह की बातें। तो कहते हैं ये सब निगुरे हैं। तो इसलिए फूले फरे न वेद, रावण से कहा अंगद ने, उनकी सभा में अंगद जी गए तो अंगद जी ने कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूले फरे न वेद और जदप सुधा बरसे जलद। रावण को अंगद ने कहा कि मूर्ख के हृदय में चेत नहीं होता है, अगर ब्रह्मा जी खुद खड़े हो जाएं गुरु बन के तब भी नहीं सुधरता है। तो रावण को अंगद जी ने क्या कहा, मूर्ख कहा। तो यही निगुरा है। तुलसीदास जी उसको रावण को मूर्ख कहते हैं। ये जो मूर्ख है उसको निगुरा कहते हैं, मूर्ख हृदय न चेत। कबीर उसी को निगुरा कहते हैं। तो निगुरा मतलब जो चाहे भले वे कबीर पंथी हैं, किसी भी पंथ के हैं, अगर वर्तमान सदगुरु से नहीं जुड़ते तो वे सब निगुरे, उनके सुधार का कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि साधु संत जन निस्दिन भीजे। साधु और संत तो रात दिन भीजते हैं, दिन में भी भगवान बताते हैं, सपने में सो जाएंगे तो स्वप्न में भी भगवान उनको बताते हैं। लेकिन निगुरा बूंद भर तरसे, जो निगुरे हैं उनके पास तो गुरु की विद्या ही नहीं है, तो वो तरसते रहते हैं, उन्हें कौन बताए। फिर इसके आगे वाले पद में कहते हैं भजन कैसे होता है, भगवान सदगुरु भजन कैसे कराते हैं। ज्ञान तो बरसता है ठीक है, लेकिन ज्ञान के अनुसार आचरण कैसे किया जाता है। तो कहते हैं कि 5 सखी मिले तपे रसोईया, सूरत सुहागिन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। 5 सखी मिले तपे रसोई। 5 सखी कौन है। शंकराचार्य से उनके शिष्यों ने पूछा कि भगवान शत्रु कौन है, मित्र कौन है। क्या शत्रु है संते निज इंद्रियाणी, ताने मित्राणी जितानियानी।
शंकराचार्य ने उत्तर दिया कि अपनी इंद्रियां शत्रु हैं, अपनी इंद्रियां मित्र हैं। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5 सखी हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, आँखों से रूप देखना, कानों से शब्द सुनना, जीभ से स्वाद लेना, नाक से गंध लेना, हाथ से त्वचा से स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 सखी मिले तपे रसोई। 5 ज्ञान इंद्रियां अगर जीत ली जाती हैं तो मित्र हो जाती हैं, और अपनी अपने विषयों की तरफ हैं तो शत्रु हैं। तो इंद्रियां ही शत्रु हैं, इंद्रियां ही मित्र हैं। भगवान कृष्ण इसी बात को कहते हैं कि बंधुर आत्मात्मनस्तस्य एन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अर्जुन, जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रियां जीती गई हैं, उस पुरुष का आत्मा उसी के साथ मित्र बन के मित्रता का व्यवहार करता है, और जिसकी इंद्रियां नहीं जीती गई हैं उसका आत्मा उसी का शत्रु है। रामायण में भगवान राम कहते हैं कि जो भजन करते हैं उनके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, भक्तिवंत अगर अत्यंत नीच प्राणी भी है, मोहे प्राणसम असमंबानी, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय है। लेकिन भक्तिहीन विरंच के में हुई और सब जीवम सम प्रियमम सोई। भक्ति से रहित अगर सृष्टि रचेता ब्रह्मा है तो उतना ही प्रिय है जितना कुत्ता बिल्ली सियार, इतना फर्क है। और तो जो भक्ति से हीन है उसके लिए भगवान क्या करते हैं, तो कहते हैं तिनको काल रूप में ताता और शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो भजन नहीं करता है, अर्थात जिसकी इंद्रियां जीती गई नहीं है, मन से इंद्रियां, उनके लिए बोले मैं ही काल हूँ। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, संयमित कर लिया है, उनके लिए मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान। तो इसलिए आत्मा शत्रु आत्मा मित्र, उसी को यहाँ पे संत कबीर कहते हैं 5 सखी। ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, अगर जीतने में आ गई, संयमित हो गई, तो ये सखी हो जाती हैं। सखी हो जाती हैं तो क्या करती हैं, 5 सखी मिल तपे रसोई। रसोई माने भोजन। बाहर का भोजन तो दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी खीर ये सब बाहर बनता ही है, वो वाला भोजन नहीं। ये तो शरीर की तृप्ति के लिए है दाल चावल। और आत्मा क्या खाती है, आत्मा का भोजन भजन है। भजन कब बनता है, कब पकता है, जब 5 ज्ञानेंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तो 5 कुतिया राम की करें भजन में भंग, और इनको टुकड़ा डाल के तब करियो सत्संग। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 कुतिया कहा गया है कबीर ने, अलग अलग प्रकार से। 5 ढोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मेले उठ उठ धावे, 5 ढोटा एक नारी। इनको कबीर ने 5 ढोटा कहा है। मतलब अपने विषयों की तरफ जा रही हैं इंद्रियां, तो ये विपरीत हैं, ये शत्रु हैं। लेकिन जब संयमित हो गई, फिर ये भजन बनाने लगती हैं, भजन रूपी भोजन तैयार करने लगती हैं। तो 5 सखी मिले तपे रसोई। जब संयमित हो गई तो भजन ही भोजन है। भजन जब मन भागता नहीं है तो भजन, भाग रहा है तो भजन नहीं है। तो मन रुकने लग गया, लेकिन मन कब रुकेगा, जब 5 ज्ञानेंद्रियां रुकेंगी तब। ऐसे नहीं रुकता है। रामचरितमानस में इसी बात को कहा गया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकिनी मिली, हनुमान जी ने देखा, लंकिनी ने कहा कि मोर आहार जहाँ लगे चोरा। लंका के अंदर जितने चोर हैं सब मेरा भोजन है, तू कहाँ चला जा रहा है। और वो लंकिनी लंका की मच्छरदानी थी। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके जाने वाले थे, लेकिन पकड़ लिया लंकिनी ने, पकड़ लिया, कहाँ चला जा रहा है। तो हनुमान जी ने फिर अपना रूप बड़ा किया और एक को मुक्का मारा। मुक्का मारा तो लुढ़कती हुई चली गई, खून का बमन करती हुई। तो उसने फिर उपदेश दिया, राक्षसी ने उपदेश दिया हनुमान जी को। क्या उपदेश दिया, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, और तुलन ताय सकल मिले जो सुख लव सत्संग। उसने कहा कि स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक तराजू के एक ताखई में, एक पलड़े में रख दो, और सत्संग का सुख एक पलड़े में रखो। तो स्वर्ग और वैकुंठ का, स्वर्ग और वैकुंठ का जो सुख है वो व्यर्थ है सत्संग के सुख के आगे। तो सत्संग का मतलब क्या है, एक तो आप वाणी से सुनते हैं सत्संग, एक तो ये है, पर ये वास्तविक सत्संग नहीं है। इसके अनुसार जब आप आचरण करेंगे, नाम जप में लगेंगे बैठ के शांति से, और गुरु के ध्यान में लगेंगे चरणों के में, तो नाम जप में सूरत जब लगाओगे तो ये 5 कुतिया राम की करें भजन में भंग। लौ में अंकुरण होना ही लंकिनी है। लौ लगाने जाओगे
तो आँख ने जो देखा है ठप से आके प्रकट हो जाएगा। जैसे ही सूरत लगाओगे ना तो जो कल्पना किया है आँख ने वो आ जाएगा, कान ने सुन के जो कल्पना किया है वो प्रकट हो जाएगा, जीव ने खाया है उसके बारे में विचार आ जाएगा, नाक ने सूंघा है उसके बारे में। जैसे ही सूरत लगाओगे, पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयमित करोगे, कोई न कोई स्फुरण अंकुरण पैदा हो जाता है। ऐसे अनाज होता है ना, चना गेहूँ अंकुरित हो जाते हैं, ऐसे ही सूरत में जब लगाओगे तो कोई न कोई इंद्रियों का विषय आके अंकुरण पैदा कर देगा। इसको कहते हैं लंकिनी, लो अंकुर, लगी हुई लो में अंकुर पैदा कर देती है, तो ये लंकिनी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का मारा और मुक्का मारते ही उपदेश देने लग गई, सत्संग मिल गया लंकिनी को। ये मुक्का मारना भी कोई सत्संग है। हनुमान जी ने मुक्का मारा और उसने कहा मुझे ऐसा सत्संग मिला कि स्वर्ग और वैकुंठ का सुख फीका। ये जो हनुमान जी ने मुक्का मारा, बोले आज ऐसा सत्संग मिला कि स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी फीका है। तो मुक्का का मतलब होता है पांच उंगली होती है ना, तो जैसे ही हम भजन करते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियां भाग रही हैं, लेकिन जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियों को वैराग्य ही हनुमान है। वैराग्य माने देखी सुनी विषय वस्तुओं में राग का अभाव। जहाँ दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी सुनाई पड़ रहा है, राग का अभाव माने दिखाई पड़ा सुनाई पड़ा लेकिन मन में विचार उत्पन्न ना हो, चाहे बाजा बजता रहे, कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब आपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक मुष्ट कर लिया। लंकिनी को हनुमान जी ने मुक्का मार दिया, अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है वातावरण का, तो यह है सत्संग। पांचों ज्ञानेंद्रियों को समेट के जहाँ सत्य की संगत करने लगा साधक, जो लो में स्फुरण पैदा होता था उसको भी एकाग्र कर लिया, जरा सा भी कोई स्फुरण कोई विचार नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और वैकुंठ दोनों से ऊपर का जो सुख है, ब्रह्म पीयूष जिसको कहते हैं, स्वर्ग अपवर्ग सुख के आगे होता है सत्य की संगत में लो लग जाना। ये जो लो है हमारी लगती नहीं है, लो लागत लागे, बहुत अभ्यास के बाद लो लगती है। और लो में स्फुरण क्या था, लंकिनी, और पांचों ज्ञानेंद्रियों को संयमित कर लिया तो स्फुरण आना बंद, लंकिनी मारी गई तो लो लग गई। लो लग गई तो ये जो सुख है वैकुंठ और स्वर्ग के आगे वाला है, ब्रह्म पीयूष का आनंद, ब्रह्म का आनंद क्षण भर के लिए उसे मिल गया, लो भर के लिए सत्य की संगत प्राप्त हो गई, परमात्मा की संगत प्राप्त हो गई। तो इसीलिए इसको कहा गया कि पांच सखी मिल तपे रस हुई। जहाँ पांचों ज्ञानेंद्रियां संयमित हुई तो भजन रूपी भोजन बनने लगा तो इसको परसने वाला भी चाहिए। तो कहते हैं सूरत सुहागिन परसे, रसोई तो बन गई और सूरत ही सुहागिन है। सूरत कहते हैं मन की दृष्टि को। मन की दृष्टि मतलब मैं आपको यहाँ पे सत्संग बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई कान में धीरे से आगे बोल दे कि घर पे चोरी हो गई तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा, जहाँ जो वस्तु रखी थी वो सामने आ जाएगी तुरंत। ये क्या है, ये सूरत है, दौड़ के वहाँ चली जाएगी। यहाँ बैठा है शरीर लेकिन मन वहाँ चला जाएगा। तो इसी सूरत को कहते हैं मन की दृष्टि, इसी से भजन होता है। तो ज्ञानेंद्रियां जहाँ संयमित हुई तो मन की दृष्टि सूरत स्थिर हो जाती है, सूरत सुहागिन हो जाती है। सुहागिन माने जो सुहागिन होती है वो सिंदूर का मतलब मांग भरती है, ठीक इसी तरह सुहागिन माने भगवान परमात्मा इसके पति हैं, तो सुहागिन हो गई सूरत। सूरत सुहागिन पर से अब ब्रह्म पीयूष को परोसने लगती है, आत्मा उस ब्रह्म पीयूष से, ब्रह्म के आनंद से तृप्त होने लगती है। तो सूरत सुहागिन पर से जब इंद्रियां संयमित हो गई तो सूरत भजन में स्थिर होने लगी, भजन बनने लगा, भजन रूपी भोजन से आत्मा तृप्त होने लगी। तो सूरत स्थिर हो गई तो भजन हुआ, भजन हुआ तो भजन से क्या हो गया, आत्मा का भोजन, आत्मा की तृप्ति। तो आत्मा को किसने परसा, हमारी सूरत ने। सूरत स्थिर हुई तो भजन हुआ, भजन हुआ तो आत्मा तृप्त हुई। तो सूरत सुहागिन, और सुहागिन मतलब भगवान से संयुक्त हो गई हमारी सूरत, भगवान के निर्देशन से संयुक्त है तो सुहागिन है। भगवान के निर्देशन से संयुक्त नहीं है, गुरु के निर्देशन से संयुक्त नहीं है तो विधवा है, भगवान के विपरीत है तो विधवा है, और भगवान के अनुकूल चल रही है मार्गदर्शन में तो सुहागिन है। तो ये परसने लगी, आत्मा तृप्त होने लगी, ब्रह्म पीयूष को प्रदान करने लगी। लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियां संयमित होके भजन करेंगी तब भजन रूपी भोजन बनता है, और इसको तब सूरत सुहागिन परसती है। तो सूरत सुहागिन परसे सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है। अगले पद में कहते हैं
कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, और बिरले शब्द को ऊपर रखे सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कबीर कहते हैं कि सुनो साधु, सुनो संतो। कबीर के 99% पद सुनो भाई साधु, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जिस स्तर की बात कर रहा हूँ उसको समझने की क्षमता साधु और संतों में, सामान्य व्यक्ति में नहीं है। जो इस मार्ग पर चल रहे हैं उन्हीं में है। इसलिए किसको संबोधित किया? सुनो भाई साधु, साधुओं को संबोधित किया हर भजन में। सुनो भाई संतो, संतो भक्ति सदगुरु वाणी। तो ऐसे हर एक पद में है। तो जो साधना करने में लगे हुए हैं कबीर उनको कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले शब्द को परखे। जो मैंने ये भजन बताया 4 पद का, कबीर कहते हैं कि इसमें जो शब्द बताए गए, इसमें जो बात बताई गई, इसको कोई बिरला महात्मा जो मेरी स्थिति का सदगुरु होगा वही इसको परख सकता है, सब नहीं परख सकते। जो बिरला सदगुरु होगा इसका परीक्षण वही कर सकता है। ये जो अर्थ इसका है भजन का, कबीर कहता है जो हमारी स्थिति का संत होगा, मैं जिस स्वरूप में स्थित हूँ उसी में स्वरूप में स्थित वाला संत ही इस पद का अर्थ विचार कर सकता है, बता सकता है। तो बिरला शब्द कोई परख है, वो सदगुरु बिरले होते हैं जो इसमें बताई हुई बात को समझा सके। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु का ज्ञान बादल की तरह बरसता है। तो यही है संत कबीर का भजन। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।